नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। ये बदलाव जुड़ा है यूनिवर्सिटी कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए कुछ नए सख्त नियमों से। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 118.4%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पिछले सिर्फ 5 सालों में इंडियन यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में इतनी बड़ी उछाल आई है। मतलब ये साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो चुकी है। और इसी बढ़ती हुई चिंता के जवाब में भारत की जो एजुकेशन अथॉरिटी है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसने एक बिल्कुल नई और काफ़ी सख्त रूल बुक जारी की है। कह सकते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का एक सीधा जवाब है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या ये नए नियम वाकई ज़मीन पर कोई असली बदलाव ला पाएंगे? क्या ये काफ़ी हैं? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन नए नियमों की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? मतलब कैंपस में ऐसा क्या संकट था कि इतने सख्त कदम उठाने पाए? देखिए, आंकड़ों के पीछे ना असली जिंदगियां होती हैं। एक ह्यूमन कॉस्ट होता है। 2004 से 2024 के बीच कम से कम 115 स्टूडेंट्स ने जाति आधारित उत्पीड़न की वजह से अपनी जान दे दी। सोचिए, आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी तो ये भी कहती है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों से आने वाले 75% स्टूडेंट्स को भेदभाव झेलना पड़ा। और रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे जो केस हुए, उन्होंने तो पूरे सिस्टम की इन बड़ी नाकामियों को सबके सामने लाकर रख दिया था। तो इस गंभीर समस्या का हल क्या निकाला गया है? जवाब है यूजीसी की ये नई रूल बुक। इसका ऑफिशियल नाम थोड़ा लंबा है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये नियम जाति आधारित भेदभाव को बहुत साफ साफ डिफाइन करते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब है किसी भी इंसान के साथ उसकी जाति या जनजाति की वजह से कोई भी गलत, बायस्ड या अलग तरह का बर्ताव करना। और ये नियम सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि टीचर्स और स्टाफ पर भी लागू होते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी सभी इसमें शामिल हैं। इस रूल बुक के तहत हर इंस्टीट्यूशन को एक तरह का 3 पिलर सिस्टम बनाना ही होगा। पहला पिलर है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या ईओसी, जो गाइडेंस और शिकायतों को हैंडल करने का काम करेगा। दूसरा पिलर है इक्विटी कमेटी। इसका काम होगा शिकायतों की जांच करना और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का होना कंपलसरी है। और तीसरा पिलर एक 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन, ताकि अगर कोई भी भेदभाव से परेशान है तो उसे फौरन गोपनीय मदद मिल सके। अच्छा, तो शिकायत करनी कैसे है? इसका प्रोसेस भी काफ़ी क्लियर रखा गया है। कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से या फिर लिखकर, ईमेल करके या हेल्पलाइन पर कॉल करके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। फिर इक्विटी कमेटी उस कंप्लेंट की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। और मान लीजिए कोई उस रिपोर्ट से खुश नहीं है तो उसके पास 30 दिन का टाइम होगा ऑम्बड्स पर्सन यानी लोकपाल के पास अपील करने के लिए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, 2026 के नए नियमों में आखिर बदला क्या है? और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले जहां सिर्फ सलाहें दी जाती थीं, अब वहां सीधे सीधे कानूनी बाध्यता यानी इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशंस हैं। चलिए 2012 के पुराने नियमों और 2026 के नए नियमों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पुराने नियम वो बस एक एडवाइजरी थे, मतलब सलाह। डेफिनेशन भी क्लियर नहीं थी, कोई सज़ा नहीं थी और फोकस सिर्फ एससी एसटी पर था। अब नए नियम ये कानूनी तौर पर लागू होंगे। इनमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी साफ तौर पर शामिल किया गया है। सज़ा भी सख्त है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव ये है कि झूठी शिकायतों पर जो सज़ा थी उसे हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि लोग बिना डरे शिकायत दर्ज करा सकें। और अब इन नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन्हें फॉलो नहीं करता है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। यहाँ तक कि यूजीसी उस इंस्टीट्यूशन की मान्यता भी रद्द कर सकती है। यह वाकई में इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह बनाने के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत कड़ा कदम है। ठीक है, नियम तो बन गए और काफ़ी सख्त भी हैं, पर असली सवाल तो यही है कि क्या ये काम करेंगे? चलिए अब जरा एक्सपर्ट्स के एनालिसिस और इस पर जो पब्लिक डिबेट चल रही है उस पे नजर डालते हैं। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के फाउंडर मिस्टर तरुण आनंद ने एक बहुत पते की बात कही है। वो कहते हैं कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये तभी कामयाब होगी जब इसके पास अधिकार भी हो और इसकी विजिबिलिटी भी हो, मतलब लोगों को इसके बारे में पता हो। वरना ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। और यही शायद इन नियमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? उनकी नज़र में कुछ बड़ी चुनौतियां हैं और उन्होंने उसके लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
जैसे कि एक चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी की कमी। तो सुझाव है कि रियल टाइम कंप्लेंट डेटा वाले पब्लिक डैशबोर्ड्स बनाए जाएं। दूसरा चैलेंज है निगरानी की कमी। तो कहा जा रहा है कि इक्विटी कमेटियों का रेगुलर और इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। फिर एक सवाल कमेटी की आज़ादी पर भी है, जिसके लिए सुझाव है कि इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों। और आखिरी चैलेंज है कमज़ोर एनफोर्समेंट का, जिसका हल ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन की फंडिंग और मान्यता को इन नियमों के पालन से सीधे सीधे जोड़ दिया जाए। एक और मुद्दा जिस पर काफ़ी बहस हुई वो है इन नियमों में ओबीसी को शामिल करना। देखिए, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की थी कि ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि सबको पूरी सुरक्षा मिले, और फाइनल रूल्स में इस बात को मान भी लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और उन्हें डर है कि ये नियम कहीं एक तरफा ना हो जाएं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी इन नियमों को कागज से हकीकत में कैसे उतारा जाए। एक बराबर का इक्विटेबल कैंपस बनाने के लिए आगे का रास्ता क्या है। कुल मिलाकर देखें तो ये नए नियम एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। ये हायर एजुकेशन में इक्विटी को सिर्फ एक नैतिक इच्छा या मॉरल एस्पिरेशन से उठाकर एक कानूनी जिम्मेदारी या एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन बना देते हैं। इससे इंस्टीट्यूशंस की पूरी जिम्मेदारी ही बदल जाती है। मकसद तो बिल्कुल साफ है, सुरक्षित और सबके लिए बराबर के कैंपस बनाना। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नया फ्रेमवर्क सिर्फ कागज पर लिखे शब्द बनकर रह जाएगा या फिर ये वाकई स्टूडेंट्स के लिए एक नई हकीकत बनाने वाला पुल साबित होगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।